राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मध्य प्रदेश दौरे के दौरान दिए गए उस बयान ने प्रदेश की राजनीति में नई बहस छिड़ दी, जिसमें उन्होंने कहा कि जनजाति समुदाय को भले ही कोई वनवासी कहे, लेकिन वे वास्तव में आदिवासी हैं। राष्ट्रपति के इस बयान का स्वागत करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि राष्ट्रपति ने आदिवासी समाज की वास्तविक पहचान को देश के सामने रखा और यह वही विचार है जिसे कांग्रेस तथा राहुल गांधी लंबे समय से उठाते रहे हैं। पटवारी ने आरोप लगाया कि भाजपा और आरएसएस वर्षों से आदिवासियों को वनवासी कहकर उनकी मूल पहचान को कमजोर करने का प्रयास करती रही है, जबकि आदिवासी इस धरती के मूल निवासी हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के बयान से आदिवासी समाज को यह महसूस होगा कि उनकी पहचान और अधिकारों की लड़ाई को राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मिल रही है। इस दौरान पटवारी ने आदिवासी भूमि के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाते हुए आरोप लगाया कि कानून के बावजूद भाजपा नेताओं, मंत्रियों और प्रभावशाली लोगों के माध्यम से आदिवासी समाज की बड़ी मात्रा में जमीन खरीदी गई है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में लगभग 1.36 लाख हेक्टेयर आदिवासी भूमि के हस्तांतरण को सरकारी अनुमति मिली है और इसकी निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति से इस पूरे मामले को संज्ञान लेने और आदिवासी समाज के भूमि अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। देखो, दो बातें तो इससे क्लियर होगी कि हमारे मुख्यमंत्री जी जो सवाल पूछते हैं उससे थोड़े तो डरते हैं। अगर नहीं डरते तो इस तरह की भाषा उनको आवश्यकता नहीं थी बोलने की। या फिर दो बातें हैं कि वो जो सवाल है उनके सामने उनको कर नहीं सकते, उनका निपटारण नहीं कर सकते हैं, इसीलिए दूसरे तरीके से अपने जवाब देते हैं। नौसिखिया कौन होता है? एक पद पर बैठने वाला ऐसा व्यक्ति जो प्रदेश चलाने के बजाय गालियां देता है, ये होता है नौसिखिया। तो अगर नौसिखिया अपने धर्म को अदा नहीं करना और केवल पद की झूठी सच्ची घोषणाएं करना या विज्ञापन देना, ये होता है नौसिखियापन। नौसिखियापन ये नहीं होता है कि सवाल पूछना। मैं तो अपना दायित्व निभा रहा हूँ और मैं पूछता रहूँगा। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये जीतू पटवारी एक व्यक्ति नहीं है, ये विपक्ष का एक पार्टी के जिम्मेवार पद पे बैठने वाला एक व्यक्ति है। मेरी कोई मुख्यमंत्री से किसी प्रकार की दुश्मनी थोड़ी है। मैं मेरा काम कर रहा हूँ, उनको उनका काम करना चाहिए। अगर वो नौसिखिया कहेंगे, दो कोड़ी का कहेंगे और क्या क्या कहा, पप्पू का चप्पू कहेंगे, तो धन्यवाद उनको। चप्पू तो नाव चलाता है, नाव को पार लगाता है, किनारे ले जाता है, तो उसकी उपयोगिता है। तो मुख्यमंत्री जी को ये समझना पड़ेगा कि चप्पू की भी उपयोगिता है। और रही बात मुख्यमंत्री जी की, फिर से मेरा आग्रह है, आपको अपने दायित्व को निभाना है। गालियां देते रहो, धन्यवाद, उससे हमें फ़ायदा हो रहा है, ज़रा रिसर्च कर लेना। और अगर आपको गालियां देने में मज़ा आता है तो एक सेशन रख लो, मैं आ जाऊंगा मेरे सामने। तो धन्यवाद आप। सर, तबादला खुला था अभी और वहाँ मिले गए कि उद्धव ठाकरे जी कांग्रेस आ सकते हैं। क्या ये परिवर्तन के दौर में ऐसे लोगों की जरूरत पड़ेगी आपको? और क्या देखो, दो दिशा में देश चल रहा है। एक दिशा है जो संविधान से चले और एक दिशा है जो नफरत और घृणा से चले। नफरत से और घृणा से देश चलाने वाले लोग आज सत्ता में हैं, इसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता। जो लोगों को भ्रम फैलाना, नफरत फैलाना और सत्ता में बने रहना, लोकतंत्र की हत्या करना, संविधान की हत्या करना, वोट की चोरी करना, सीट की चोरी करना और सत्ता में बने रहना, एक वर्ग ये आ गया है। और एक वर्ग है जो इस संविधान से प्यार करता है। इस संविधान से प्यार करने वाले एकजुट हो रहे हैं, इस संविधान से प्यार करने वाले एक साथ आ रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि राहुल गांधी जी ने जब ये लाल किताब हाथ में ली और संविधान की बात की तो अब की बार 400 पार 240 पे टिक गया। यानी इसका मतलब क्या था कि देश के लोग संविधान से प्यार करते हैं। ये बदलाव का दौर है, परिवर्तन का दौर है। मोदी आने वाले समय में नफरती लोग हारेंगे और संविधान जीतेगा। जो भी संविधान से प्यार करता है वो राहुल गांधी के नेतृत्व में आएगा। धन्यवाद। मूल बात फिर से मैं बताना चाहता हूँ आदरणीय राष्ट्रपति जी को मीडिया के माध्यम से कि मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ पर 1,53 लाख आदिवासी परिवार के लोग रहते हैं। जो कानून है वो ये कहता है कि आदिवासी की ज़मीन किसी भी प्रकार से अन्य समाज के लोग, अन्य वर्ग के लोग नहीं खरीद सकते हैं। और जब खरीदेंगे तो सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। 1,26,000 हेक्टेयर ज़मीन
लगभग 3 लाख एकड़ जमीन पिछले 7-8 साल में बिकी है आदिवासियों की पूरे मध्य प्रदेश में। और ये डेटा है, प्रश्न है, उत्तर है ये विधानसभा का। और खरीदी किनने? तो इसमें बीजेपी के कई विधायकों के नाम आए, बीजेपी के कई मंत्रियों के नाम आए, बीजेपी के कई अन्य नेताओं के नाम आए, उद्योगपतियों के नाम आए। कंपनी के माध्यम से जमीन खरीदी गई, उसमें बीजेपी के लोग डायरेक्टर हैं या किसी न किसी रूप से उस कंपनी से जुड़े हुए हैं। ऐसी लगभग 1,26,000 हेक्टेयर जमीन राष्ट्रपति महोदय इस मध्य प्रदेश में बिकी है और इसकी अनुमति सरकार ने दी है। आदरणीय शिवराज जी की सरकार ने दी है, आदरणीय मोहन यादव जी की सरकार ने दी है, आदरणीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है। तो मैं आग्रह करता हूँ राष्ट्रपति जी से संज्ञान में लें और मोहन यादव और राज्यपाल जी को इस बात के लिए अवगत कराएं कि ये ज़मीन कैसे बिकी, इसकी जांच हो, इसकी समीक्षा हो और किन लोगों ने ली इसका सत्यापन जनता के सामने हो। कांग्रेस पार्टी ने इसमें निर्णय लिया है कि जब हमारी सरकार 2028 में बनेगी, हम पूरे ज़मीन आदिवासियों की जो बिकी है उसकी समीक्षा करेंगे और जिनने भी इस क्राइम में सहयोग किया है उनको सजा देंगे और वापस वो ज़मीन उन लोगों से छीनेंगे जिन लोगों ने अवैध तरीके से ये ज़मीन खरीद आदिवासियों से छीनी है और फिर उन आदिवासी भाइयों को वापस लौटाएंगे। स्पष्ट रूप से मैं इस बात का फिर से एक प्रतिबद्धता कांग्रेस पार्टी की